लंका जैसे साम्राज्य को धूल दूषित कर दिया। तब हमने उन्हें अवतार माना, तब हमने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम माना। भगवान राम ने अपनी दोनों भुजाएं उठाई और उन्होंने संकल्प लिया, निश्चरहीन करहूं मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम, जाए जाए सुखदीन। भगवान ने अपनी दोनों बाजुएं उठाई, दोनों बाहें ऊपर उठाई और ये संकल्प लिया कि मैं सारी धरती को निश्चर विहीन कर दूंगा, राक्षसों से विहीन कर दूंगा। जो सज्जन शक्ति का हनन कर रहे हैं, सज्जन शक्ति की हत्या कर रहे हैं, मैं इन राक्षसों को बिल्कुल, इन राक्षसों से इस धरती को विहीन करके छोड़ूंगा। और सकल मुनिन के आश्रम, जाए जाए सुखदीन। जितने भी ऋषि मुनि जंगल में रहते थे उनके आश्रम में गए और वहां जितने भी राक्षस थे उनकी सबकी हत्या की, उनका सबका वध किया और पूरे भारतवर्ष को, पूरी धरती को राक्षसों से विहीन बनाया। और रावण, जो उस समय राक्षसों की सबसे बड़ी सत्ता थी, उसको भी धूल दूषित किया। और रावण की सत्ता में, राक्षसी सत्ता में सनातन को मानने, सनातन संस्कृति के बीज डाले और विभीषण को सनातन संस्कृति के प्रवर्तक के रूप में लंका में अपना राजा बनाकर आए। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने ये जब शपथ, भगवान श्री कृष्ण ने जिन्होंने धर्म की स्थापना की शपथ ली है, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। अगर आज अधर्म के सामने कृष्ण पलायन कर देते हैं, और पलायन की स्थिति तो आ गई भाई, भगवान श्री कृष्ण को तो अस्त्र नहीं उठाने, शस्त्र नहीं उठाने, और जिस योद्धा पर पूरी महाभारत का भार है वो तो कह रहा मैं तो युद्ध ही नहीं करूंगा। तो आज स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि या तो भाग लो या अर्जुन को बताओ कि अर्जुन का धर्म क्या है। तो भगवान ने पलायन को स्वीकार नहीं किया और भगवान जरा से भी क्रोधित नहीं हुए। अंकुर, सबसे बड़ी बात है कि भगवान जरा से भी क्रोधित नहीं हुए। और भगवान ने अर्जुन से कहा, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म। अर्जुन, अरे अर्जुन, इतने कठिन समय में, और बड़े हंसते हुए कहा। भगवान नाराज नहीं हुए क्योंकि वे भूत, वर्तमान और भविष्य के जानने वाले थे। नाराज नहीं हुए योगेश्वर, हंसते हुए कहा। सबसे बड़ी बात जो कर्म का सिद्धांत है, कर्म योग का सिद्धांत है, कर्म योगी परिणाम के लिए चिंतित नहीं होता। कर्म योगी केवल अपना कर्म करता है। ये भगवान के जीवन से आपको देखने को मिलेगा। सब लोग समय समय पर व्यग्र हुए, लेकिन श्री कृष्ण कभी व्यग्र नहीं हुए। केवल एक जगह अपने भक्त पितामह भीष्म का मान रखने के लिए वो व्यग्र हुए हैं, वरना कहीं व्यग्र नहीं हुए। और वो भी क्योंकि हमारा धर्म मानता है कि भगवान भक्त को अपने से बड़ा रखते हैं और उसका मान रखते हैं। तो पितामह भीष्म का बलिदान तो लिया, लेकिन उनका मान रखा। वरना भारत में आप कहीं भी महाभारत में ऐसा उदाहरण नहीं देखेंगे जहां योगेश्वर व्यग्र हुए हों। जब अर्जुन ने कह दिया जिसके ऊपर सारे महाभारत का भार है और भगवान की प्रतिज्ञा भी है, उसके बाद भी अर्जुन जब पीछे हट रहा है तो भगवान केवल हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम कीर्ति कर्म। अर्जुन, अरे अर्जुन, इतने कठिन समय में तेरे मन के अंदर ये विचार कैसे आया? ये कुत्सित विचार कैसे आया? युद्ध को छोड़ने के विचार को उन्होंने कुत्सित विचार बताया। सबसे बड़ी बात समझने की है, अनार्य जुष्टम, ये हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है। युद्ध में आकर आर्य युद्ध को छोड़ नहीं सकता। अब या तो विजय मिलनी है या वीर गति मिलनी है, ये हम आर्यों का सिद्धांत है। आज कोई धर्माचार्य इसे नहीं बता रहा है और ये सीधा सीधा लिखा हुआ है गीता में। तो अंकुर, हमें गीता को समझना ही पड़ेगा। अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म। अर्जुन, ये तुझे कभी भी स्वर्ग नहीं जाने देगा। धर्म युद्ध के समय जो युद्ध को छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाते हैं, वो स्वर्ग से अपना अधिकार खो देते हैं। ए कीर्ति कर्म अर्जुन, और तेरी कीर्ति को ये हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। ये कुत्सित विचार,
कि तू युद्ध छोड़ सकता है, ये हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है। ये कभी भी तुझे स्वर्ग नहीं जाने देगा, और अगर तैने ऐसा कर दिया तो तेरी कीर्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्लेब्यम इसमें गमे पार्थ नेतत्युपद्धते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तोत्तिष्ठ परंतप। और देखिए, जो एक महावीर के लिए सबसे बड़ी गाली हो सकती है क्लेब्य। क्लेब्य क्या का मतलब होता है? नपुंसक, हिजड़ा। अर्जुन को कहा तू क्लेब्य मत बन, तू नपुंसक मत बन, तू हिजड़ा मत बन। इस नपुंसकता को छोड़ दे, अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता पर अपना नियंत्रण कर और युद्ध के लिए तैयार हो जा। आज सनातन धर्मियों को उनका धर्म बताने की जरूरत है। आज सनातन धर्मियों को बताने की जरूरत है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के अंतिम श्लोकों में एक श्लोक आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। सब तरह के धर्मों का परित्याग कर दे और तू मेरी शरण में आ जा। इसका अर्थ है जो मैं कह रहा हूं तू वो कर। यदि तू मेरे कहे के अनुसार कार्य करेगा तो मैं दुनिया के सारे पापों से तुझे मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करूंगा। हमें कृष्ण की तरफ चलना है, धर्म को बचाना है और अधर्म को समाप्त करना है। वेद का मूल सिद्धांत है, हमारे वेद का जो मूल सिद्धांत है, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा अपगनन्तो अरावणा कृणवन्तो विस्मार्यम। हम पुरुषार्थी बने और समस्त ऐश्वर्य का संचय करें। हमें ऐश्वर्यशाली होना है, हमें भिकमंगा नहीं होना है, हमें भिखारी नहीं होना है, हमें ऐश्वर्यशाली होना है, हमें कर्म योगी होना है, हमें तपस्वी होना है और सारी दुष्ट शक्तियों को हम समाप्त करें। अपगनन्तो अरावणा, जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं उनका समूल विनाश करें और पूरी दुनिया को आर्य बनाएं। जो आर्य बनाने का रास्ता है वो श्रीमद् भगवत गीता से होकर जाएगा। हम गीता के महत्व को आज मानवता से नकारने के कारण ही आज इतनी दीनहीन दशा में आए हैं। हम यदि अब जीवित रहना चाहते हैं तो हमें कृष्ण के सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा। यो कृष्ण ने जो कहा है, यज्ञ दान तपः कर्म नेत्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। हमें योग की तरफ चलना पड़ेगा, हमें दान की तरफ चलना पड़ेगा और हमें तप की तरफ चलना पड़ेगा। तभी हम विजय की तरफ जाएंगे और विजय के बाद ही हम सम्मान से, स्वाभिमान से जीवित रह सकेंगे, अन्यथा सब कुछ समाप्त होगा। इसलिए अंकुर, मेरा कहना यह है, गीता की प्रस्तावना को समझिए। ये समझिए कि गीता का क्या महत्व है हमारे जीवन में। गीता के महत्व को स्वीकार करिए और सभी लोग गीता की तरफ चलिए।